Jai Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will start a new topic, retirement of a partner. Okay, and we have done till yesterday the admission of a partner, on which I have made so many videos, around 17 videos. You just go to the description box where I have pasted the links. You just click the links and go through all the videos so that you can understand the admission of a partner, because it is very much related to this particular chapter too, the retirement of a partner, and again it will helpful in your death of a partner also. Okay, because this particular book, the reconstitution of a firm, the fundamentals of a partnership, is very much related to these whole chapters, the admission of a partner, the retirement of a partner, the death of a partner. Okay, so you just go through all the videos of mine so that you can understand the concepts very well. You will have to know how to prepare the partner's capital account, how to prepare the revaluation account, because it is very much useful in this particular chapter too. Okay, so let's start the topic. Retirement of a partner. So what do you mean by retirement of a partner? Retirement of a partner means retiring from the partnership. Retirement of a partner means retiring from the partnership. जब भी किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप से रिटायर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है. एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के रिटायरमेंट के तीन मेन रीजंस हैं. द फर्स्ट रीजन इज, या तो सभी लोग मिलकर क्या करें, उस व्यक्ति को रिटायरमेंट दें. ठीक है, सभी एग्री हो इस बात के लिए. सेकेंडली, इफ इट इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, अगर ये बात मेंशन हो एग्रीमेंट में कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर एज पर या इस पर्टिकुलर डेट पर रिटायरमेंट दी जाएगी, दिस इज अ सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ सेकेंड रीजन. एंड थर्ड पॉइंट, इफ पार्टनरशिप इज एट विल. इफ पार्टनरशिप इज एट विल मतलब अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर ये चीज लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले सकता है, देन इन दैट केस ही जस्ट गिव नोटिस, रिटन नोटिस टू द रिटायरिंग टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ठीक है, और वो क्या कर सकता है, वहां से रिटायरमेंट ले सकता है. तो तीन रीजन हमने क्या पढ़े. पहला रीजन, जब सभी व्यक्ति एक व्यक्ति को रिटायरमेंट दे उनके एग्रीमेंट पर. ठीक है. एंड सेकेंडली, इफ इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड आपने पढ़ी हुई है. पार्टनरशिप डीड में यदि मेंशन किया जाए कि इस पर्टिकुलर डेट पर या इस पर्टिकुलर पार्टनर की एज पर उसे रिटायरमेंट दी जाएगी, सो दिस इज अ सेकेंड केस, दिस इज अ सेकेंड रीजन. ठीक है, जिसमें उसको रिटायरमेंट दी जाएगी. और थर्ड रीजन, इफ पार्टनरशिप इज एट विल. इफ पार्टनरशिप इज एट विल, इसका मतलब जब पार्टनरशिप के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है बाय जस्ट गिविंग अ रिटन नोटिस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स. ठीक है, तो क्या कर सकता है, वहां पर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं. सो दीज आर द थ्री रीजंस जहां पर हम रिटायरमेंट करते हैं. ठीक है, रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का. ओके, एंड इस रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी जो फर्म है वो क्या करती है, कंटिन्यू करती है. इस रिटायरमेंट के बाद भी फर्म क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है. और इसलिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू फर्म. ठीक है, क्योंकि अभी एक पार्टनर चला गया. ठीक है, सो वहां पर हमारी एक पार्टनरशिप जो थी, तीन व्यक्तियों की, सपोज तीन पार्टनर्स थे हमारे, तो तीन पार्टनर्स के बीच में क्या थी, पार्टनरशिप थी. तो एक व्यक्ति क्या किया, चला गया, दो पार्टनर्स बचे हैं. ठीक है, तो ये दो पार्टनर्स की जो फर्म है वो क्या कहलाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहलाएगी. ठीक है, सो तीन पार्टनर्स से तीन में से एक व्यक्ति चला गया, अब दो व्यक्तियों की क्या रह गई है, फर्म रह गई है, तो क्या फर्म कहलाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहलाएगी. इसलिए चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, दो व्यक्ति थे, तीसरा और नया पार्टनर आया, तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म हो गया. फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया. ठीक है, अगेन चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, तीनों ही केस में क्या किया जाता है, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द अदर टॉपिक्स, फर्दर टॉपिक्स. ओके,
So these are the various adjustments which are required on retirement of a partner. Okay, so first adjustment is determining new profit sharing ratio and gaining ratio. आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी क्या निकालना था, आपने निकालना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. बट इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो बिकॉज इफ अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अगर कोई फर्म से जाता है, रिटायर होता है, देन इन दैट केस उसका शेयर जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्हें मिलने वाला है. ठीक है ना, तो क्या होगा, पार्टनर्स को गेन होगा. और उस केस में क्या था, एडमिशन में क्या था, जब कोई व्यक्ति फर्म में एंटर कर रहा था तो उसे कुछ हिस्सा देना पड़ रहा था. तो उस टाइम पर क्या होता था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत थी. यहाँ पर क्या निकालने की जरूरत है, गेनिंग रेशियो. ठीक है. सेकेंडली, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन हम सीख चुके हैं वाया 3 मेथड्स. ठीक है, हाँ, वेरी गुड. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोगों को आता है. एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं. ठीक है. एंड थर्डली, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी आप लोगों को पार्ट आता है. और इस पर तो होल वीडियो बना हुआ है रीवैल्यूएशन पर. जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हैव अ go through it thoroughly. Okay, so you can understand the concept revaluation. Okay, and fourthly, reserves and undistributed profits, very much important. reserves and undistributed profits, जो भी reserves हैं वो किसमें बढ़ते हैं, वेरी गुड, जिनकी भी बैलेंस शीट होती है. बस ये बात ध्यान में रखनी है, जिनकी भी बैलेंस शीट है उन पार्टनर्स को मिलेगा. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट होती थी. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट होती थी तो ओल्ड पार्टनर्स में जाता था. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता था. ठीक है, वेदर लॉस और प्रॉफिट. ठीक है, गुडविल होती थी वो भी, रिजर्व्स होते थे वो भी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थे वो भी. ठीक है, ये सभी का सभी किसमें आता था, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो. लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सभी पार्टनर्स की अभी तक बैलेंस शीट थी तो सभी पार्टनर्स में बंटने वाला है, मतलब ऑल पार्टनर्स में बंटेगा. सो दिस रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स टू द रिटायरिंग पार्टनर. जब भी कोई व्यक्ति पार्टनरशिप से रिटायर होगा और रिटायरमेंट के टाइम पर हो सकता है हम लोग उसको पेमेंट इमीडिएटली कर दें. अगर इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ठीक है, बट इन केस हम लोग उसे इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं और कुछ ईएमआईज में हम उसको पैसा देते हैं. ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हम उसको पेमेंट करते हैं. देन इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन द ड्यू बैलेंस. ठीक है. सो 6 पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स. तो जिस भी तरह से पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो भी कैपिटल्स को एडजस्ट करने की बात होगी वो हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में. सो दीज आर द 6 एडजस्टमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन retirement of a partner. Okay, so we will do it one by one. Today we will do determining new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, so let's start the topic. Okay, so let's start the first topic, determining of new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, so I'm taking a question here. Let's say A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio, let's say 3:2:1. ठीक है, and in this A part I'm taking the 3 cases further. ठीक है, जिसमें पहले let's say कि A रिटायर होता है, A retires, then in second case B retires, then in third case let's say C retires. ठीक है, कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे एंड दे वर शेयरिंग P&L इन द रेशियो 3:2:1. ठीक है, इफ A retires, what will be the new profit sharing ratio? It's quite simple. ठीक है, if A retires, ठीक है, रेशियो क्या था, 3:2:1. ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, A. ठीक है, न्यू रेशियो बिटवीन B एंड C विल बी 2:1. सिंपल. इफ सेकेंड केस B रिटायर्स, वेरी गुड, बोलो कौन बोलेगा. ठीक है,
3:2:1 कौन गया? बी। तो रेशियो क्या बन गया बिटवीन ए एंड सी इज 3:1. This is between B and C. This is between A and C. Okay. And in third case, who is retire? Who retires? C retire होता है. So 3:2:1. C गया. रेशियो क्या बच गया? 3:2 between A and B. So this is the new profit sharing ratio between in first case, in second case and in third case. B and C की ratio 2:1, A C की 3:1, A B की 3:2. It's quite simple. First case, ठीक है, क्लियर है ये? फर्स्ट केस वेरी इजी है ना. उसके बाद क्या निकालेंगे? वेरी गुड, गेनिंग रेशियो निकालेंगे. गेनिंग रेशियो ठीक है. ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो. वेरी गुड, ओल्ड माइनस न्यू. अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है. सो फर्स्ट केस कर रहे हैं. बी और सी क्या करेंगे? गेन करेंगे. बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है. इट मीन्स बी एंड सी आर गेनिंग. ठीक है. सो बी का न्यू शेयर कितना है? 2/3. ओल्ड कितना था? ओल्ड बी का कितना था? 2/6. सो 3 2 6, 2 2 4 माइनस 2/6. ओके. एंड नेक्स्ट सी. सी का कितना है? 1/3 माइनस 1/6. सो 3 2 6. क्या रेशियो आ गई? 2:1. गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 2:1. याद आ रहा है? फर्स्ट केस एडमिशन में भी ऐसे ही था. सेम फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है. ठीक है. और यहां पर क्या होगा? गेनिंग रेशियो किसके बराबर होती है? वेरी गुड, किसके बराबर होती है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के. ठीक है. सेकेंड केस में निकाल के देख लेंगे आप लोग. थर्ड केस में भी आप लोग खुद निकालेंगे. मैं नहीं निकाल कर दिखा रही हूं. ओके. फर्स्ट केस क्लियर है? डन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड केस. ओके. So let's start the B part. B case. ठीक है. A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Again I am taking the same question till this. ठीक है. उसके बाद हम ले लेते हैं let's say B retires. कौन रिटायर हो रहे हैं? B retires and his share is taken up by A and C equally. Okay. So B retires and his share is taken up by A and C equally. जो भी B रिटायर हो रहा है उसका शेयर कौन लेंगे? A and C ले लेंगे. किस रेशो में लेंगे? इक्वल रेशो में ले लेंगे. ठीक है. इक्वली ले लेंगे. सो B का शेयर कितना था? B शेयर इज 2/6. ठीक है. And A and C are equally taking his share, है ना. तो इक्वली कितना होगा? 2/6 का हाफ कौन लेगा? A लेगा. एंड C क्या लेगा? C भी हाफ लेगा. ठीक है. सो कितना आ गया? 2/12. और ये भी कितना आ गया? 2/12. ओके. सो A का नया शेयर कितना हो गया? A's न्यू शेयर. A's new share is, बोलो,
कितना शेयर था इसका 3/6, 3/6 प्लस ये भी उसको मिल रहा है, सो प्लस 2/12। एडमिशन में क्या करते थे, माइनस करते थे, बिकॉज नए पार्टनर के आने की वजह से सैक्रिफाइस कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो 3/6 प्लस 2/12 इज 3 + 2 5 कितना आएगा, एलसीएम सेम करना पड़ेगा पहले, 6 2 = 12, 3 2 = 6 प्लस 2 मीन्स 8/12। ओके, एंड बी के केस में, सी के केस में, सी इज न्यू शेयर, सी का शेयर कितना हुआ 1/6, 1/6 प्लस 2/12। अगेन एलसीएम सेम करेंगे, 6 2 = 12, ठीक है, 6 2 = 12, 2 + 2 4/12। ओके, रेशियो विल बी 8/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 8/4 और 2/1। ओके, क्लियर है यहां तक। अभी क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, डायरेक्टली भी नजर आ रही है हमें, क्या रेशियो है गेनिंग रेशियो, इक्वली 2/12 is to 2/12 और 1/1। याद आ रहा है, टेक केस में किसके बराबर होता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो टेक केस के बराबर होता था, टेक रेशियो के बराबर होता था। इस केस में गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा, जितना कि वो उसे दे रहा है, ठीक है, किसको, ए एंड सी को। सो 1/1 इज योर गेनिंग रेशियो। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको निकालना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला दैट इज न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे और आपका जो रेशियो आ जाएगा गेनिंग रेशियो, दैट इज ऑल्सो दिस 1/1, ठीक है, क्लियर है। ओके, so these are the two cases, okay, on new profit sharing ratio and gaining ratio. Done. Okay, so we will do the next topic, valuation and adjustment of goodwill. Only adjustment of goodwill, because we have done the valuation of goodwill in the admission of a partner. Those students who haven't watched the video on valuation of goodwill, just go to the description box, go through it thoroughly so that you can understand the concept which we will do tomorrow, the adjustment of goodwill. Okay, so I hope you like the video. Like, share and subscribe the channel with your friends, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.